ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो आज ही के दिन 50 साल पहले दुनिया को मोबाइल फोन की सौगात मिली थी, यानी आज मोबाइल फोन की गोल्डन जुबली है। मोबाइल हमारी और आपकी जिंदगी का एक वो हिस्सा है जिसके बगैर जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज का जमाना मोबाइल फोन का जमाना है। क्या आप बिना मोबाइल फोन के जीवन की कल्पना भी कर सकते हैं? आपका जवाब होगा नहीं, जो कि सही भी है। आज मोबाइल हमारा और आपका जीवन साथी है। कहने का मतलब ये है कि मोबाइल है तो जीवन सरल और सुविधाजनक बन गया है। मोबाइल लगभग 30-35 साल पहले देखी थी, जब मैं पढ़ती थी स्कूल में। तो देख के बहुत एक्साइटमेंट होता था कि है क्या चीज़, जानने की उत्सुकता होती थी। उस समय लगता था कि नहीं ज़रूरी, आज तो खैर और ज़रूरी लग रहा है। मोबाइल से कई काम अच्छे हो रहे हैं, बच्चों के पढ़ाई लिखाई को, बच्चों का आजकल पूरा सॉफ्टवेयर का काम भी उसी में हो रहा है। मोबाइल आने से बहुत फास्ट हो गई है लाइफ, बहुत फास्ट हो जाता है। जो काम हम एक दिन में करते थे वो 1 मिनट में हो रहा है मोबाइल में। एंड अति सर्वत्र हर जगह, ठीक है 50 साल होने आ रहा है। मोबाइल आज आदमी का सबसे ताकतवर हथियार भी है, जिससे वो सूचनाएं हासिल करता है, खबर लेता है और देता भी है। अपनी जिंदगी के अनमोल लम्हों को कैद करता है, यानी मोबाइल में आज की पूरी दुनिया समाई हुई है। पहले हमने, हमारे जैसे वर्ग के जो लोग हैं उन्होंने मोबाइल यूज़ करना सीखा था। आज हम 35 ईयर्स के एज में हैं। तो उस समय जो मोबाइल के यूजेस थे, खाली टेलीफोनिक कॉल्स आते थे और जाते थे, खाली इनकमिंग कॉल्स एंड आउटगोइंग कॉल्स के लिए यूज़ किया जाता था, और नॉर्मली एक टेक्स्ट मैसेजेस के लिए, जिसके भी चार्जेस लगते थे हर टेक्स्ट मैसेजेस एंड कॉलिंग पे। और आज के डेट पे अगर हमारे हाथ में 1 मिनट भी मोबाइल नहीं है तो हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ चीज़ छोड़ दिए हैं, कुछ चीज़ भूल गए हैं। बिगर मोबाइल के आज के जीवन में जीना बहुत इम्पॉसिबल हो गया। देखिए, पहले जो व्यापार होता था उसका उस समय जो टेक्नोलॉजी और अभी जो टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है मोबाइल के कारण, दोनों में काफ़ी फ़र्क हो गया है। और अभी ऑर्डर का लेन देन है वो मोबाइल के थ्रू हो रहा है, पेमेंट मोबाइल के थ्रू हो रहा है। आपका मोबाइल एक ऐसा चीज़ हो गया है कि आदमी कुछ भी चीज़ भूल जाए लेकिन मोबाइल साथ में रखना नहीं भूल पाता। मतलब एक तरीके का आपका एक अंग बन गया है। जैसे एक वक्त में मोबाइल को सिर्फ दौलतमंद लोगों की चीज समझा जाता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला आज हर हाथ में मोबाइल है। मोबाइल के जरिए लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई सारे काम मोबाइल के माध्यम से ही हो रहे हैं। और मोबाइल आज स्मार्टफोन के तौर पर डेवलप हो गया है। चाहे अखबार के लिए फोटोग्राफी की बात हो, चाहे टेलीविजन के लिए वीडियो की बात हो, सब कुछ अब मोबाइल से हो जाता है। जो खबरें लिखने पहले कंप्यूटर में बैठ के लिखते थे, वो भी अब मोबाइल से बैठ के लिखी जा सकती है। तो कुल मिलाकर ये है कि बिना मोबाइल के जो मीडिया का कामकाज था वो बहुत अलग तरीके से होता था। उसमें काफ़ी कुछ चुनौतियाँ होती थी, समय लगता था खबर को पहुंचने तक में। लेकिन आज ऐसा है कि मोबाइल आने के बाद खबर जो है सेकंड्स में अखबारों के पास या टेलीविज़न के पास पहुंच जाती है। तो ये कहीं ना कहीं सूचना क्रांति का एक बहुत बड़ा विकास है। यहाँ कहना गलत नहीं होगा कि आज मानव जीवन की कल्पना मोबाइल के बिना की ही नहीं जा सकती है। मोबाइल के आने से लोगों के जीवन में बहुत सारे कामों में आसानी हुई, उनका नॉलेज बढ़ा, सब कुछ हुआ। परंतु उसके साथ साथ ही मोबाइल के आने से जो साइबर अपराध है वो भी काफ़ी घटित होने लगे। तो लोगों को फाइनेंशियली भी काफ़ी नुकसान होने लगा। लोगों को मेंटल हरासमेंट जैसी चीज़ें भी मोबाइल के थ्रू होती है। तो ये सब चीज़ें हैं कि उसका ड्रॉबैक भी है, बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। कुल मिलाकर ये है कि कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो उसके उपयोग के ऊपर निर्भर करता है कि किस रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है। एक वक्त चिट्ठी और टेलीग्राम का था, उसके बाद टेलीफोन का दौर आया और अब मोबाइल का युग है। मोबाइल का दौर भी अपने आप में अद्भुत है। मोबाइल के आविष्कार को 50 साल हो गए हैं। मतलब ये है कि मोबाइल के आविष्कार की गोल्डन जुबली है। दुनिया का लगभग हर शख्स मोबाइल का इस्तेमाल करता है, लेकिन मोबाइल का इतिहास और आविष्कार के बारे में नहीं जानता। तो आइए मोबाइल के आविष्कार की कहानी जानते हैं। मोबाइल एक वायरलेस डिवाइस है। दुनिया का पहला मोबाइल साल 1973 में मोटोरोला कंपनी ने बनाया था। मोबाइल का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था। इस फोन से कूपर ने पहली कॉल न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी की थी। इसके करीब 10 साल बाद आम लोगों के लिए मोबाइल हैंडसेट भी मोटोरोला ने ही लॉन्च किया था। इसका नाम मोटोरोला डायनाटेक 8000X था।
ये मोबाइल वजन में 2 किलोग्राम भारी था। इस मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने में 10 घंटे का समय लगता था। मोबाइल को एक बार चार्ज करके करीब 30 मिनट तक बात की जा सकती थी। उस वक्त मार्केट में इस मोबाइल की कीमत 3 लाख रुपए के करीब थी। टेलीफोन के आविष्कार के बाद ये दूर संचार में क्रांति थी। इस मोबाइल को 0 जनरेशन कहा गया। शुरुआत में मोबाइल केवल कॉलिंग फीचर के साथ आता था, यानी कि कॉल करना और रिसीव करना। इसके बाद मोबाइल की टेक्नोलॉजी अधिक विकसित हुई और SMS सेवा, डेट एंड टाइम भी शुरू हुई। पहले कीपैड मोबाइल का जमाना था। ये बेसिक फोन है जो मल्टीमीडिया डिवाइस कहलाते हैं। मल्टीमीडिया मोबाइल में कैमरा, ऑडियो और वीडियो प्लेयर, फोटो व्यूअर जैसे फीचर्स आए जिन्होंने मोबाइल को एडवांस बना दिया। इसके बाद स्मार्टफोन का समय आया। स्मार्टफोन एक तरह का कंप्यूटर है जिसमें एंड्रॉइड सिस्टम या विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। आजकल मोबाइल में डिजिटल कैमरास आते हैं जिसका मेगापिक्सल प्रोफेशनल कैमरे की तरह ही होता है। स्मार्टफोन में मेमोरी कार्ड, कैमरा, टच स्क्रीन होता है। मोबाइल में एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर आता है जिसको गूगल ने बनाया है। कंप्यूटर की तरह ही मोबाइल में प्रोसेसर भी होता है। स्मार्टफोन में रैम भी होता है जो मोबाइल की स्पीड को बनाए रखती है। शुरुआती मोबाइल फोन वजन में भारी और आकार में बड़े होते थे, लेकिन समय के साथ टेक्नोलॉजी ने इन्हें हल्का और छोटा बना दिया। और अब वक्त है मोबाइल के भारत में आगमन और उसकी उन्नत तकनीक को जानने और समझने का। देखिए ये रिपोर्ट। भारत में पहला मोबाइल फोन 31 जुलाई 1995 में मोदी टेलस्ट्रा कंपनी लेकर आई थी। इस कंपनी को आज हम स्पाइस के नाम से जानते हैं। बात करें मोबाइल नेटवर्क की तो साल 1979 में जापान में पहला मोबाइल नेटवर्क बिछाया गया था। ये फर्स्ट जनरेशन का नेटवर्क था जिससे लोग आपस में बात कर सकते थे। सेकंड जनरेशन मोबाइल नेटवर्क सेवा फिनलैंड में साल 1991 में रेडियो लिंजिया नामक कंपनी ने शुरू की थी। इस सेवा की शुरुआत से मोबाइल में SMS और इंटरनेट सेवा आ गई। इसके बाद 3G आया जो उस समय का सबसे एडवांस मोबाइल नेटवर्क था। इसकी सहायता से डेटा ट्रांसफर करना फास्ट हुआ। वीडियो कॉलिंग फीचर इसी जनरेशन में आया था। थर्ड जनरेशन सेवा साल 2001 में जापान में आई थी। इसके बाद 4G और 5G जनरेशन नेटवर्क आया। भारत में भी 5G नेटवर्क चल रहा है। मोबाइल में कॉलिंग या इंटरनेट के लिए सिम होना जरूरी होता है। इसके बिना मोबाइल का महत्व नहीं है। दुनिया का पहला मोबाइल सिम कार्ड साल 1991 में जर्मन कंपनी G-Sec and Deviant ने बनाया था। वैसे अब ई सिम की भी शुरुआत हो गई है। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।